ध्यान एक घटना की तरफ ले जाना चाहूंगी जो हमको पवित्र शास्त्र में लूका 9 के 11 से 17 के बीच में मिलती है। वो घटना जिस किसी भी भाई बहन को मिले बहुत अच्छे से समझ के साथ में उसे पढ़ेंगे ताकि सभी लोग समझ सकें। लूका 9 11 से 17 तक। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। आमीन। 17 तक पढ़ेंगे। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके भांति भांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। आमीन। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर वचन आज के लिए उसने प्रकाशित किया है। और परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारी मर्जी है कि हम उसे धन्यवाद दें, लेकिन वो धन्यवाद के योग्य है और उसको धन्यवाद करना ही है हमें, क्योंकि हर एक चीज जो आज हम हैं वो केवल उसकी दया है और उसकी करुणा है कि आज हम अपने जीवन में एक नए अवसर को पाते हैं और उस वचन में से कुछ नई बातों को सीख पाते हैं जो उसने आज के दिन के लिए हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में तैयार किया है। जैसे एक बच्चे को हम गुड हैबिट्स सिखाते हैं, अच्छी आदत, वो होता है कि हम अगर कोई चीज देते हैं तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें बदले में धन्यवाद कहे। अगर मेरे प्रियो आपके जीवन में भी प्रभु ने कुछ चीजें दी हैं, वो आप लोग बेहतर जानते होंगे, तो आप लोग जरूर उसे धन्यवाद देना सीखें। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि ये गुड हैबिट्स है। जब हम अपने बच्चों को कुछ देते हैं और चाहते हैं कि वो हमें धन्यवाद दे, तो क्यों ना जिसने हमें अपनी सांसें हमारे शरीर में डाल दिया है, तो हम क्यों ना उसे धन्यवाद दें। मैं 2 पद को हाईलाइट करना चाहूंगी, मुख्य रूप से उस पर ही चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बीच में और नए लोग हैं, इसलिए पूरी घटना को पढ़ाना जरूरी था। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी इसके 16 और 17 पद को। तब उसने वे 5 रोटियां, उसने अर्थात यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर, मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जिन्होंने बाइबल खोला है उस शब्द को, उस बात को ध्यान दें कि क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर। तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। सो सब खाकर तृप्त हुए
और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। मेरे प्रियो, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब हम उसकी कीमत बेहतर जानते हैं। और वैसे तो हम मनुष्य हैं, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते कि हमारे पास अगर कार है तो अगर किसी के पास लग्जरी कार है तो उसे देखकर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि अरे वाह, उसके पास तो लग्जरी कार है और मेरे पास तो सिर्फ ऐसे ही कार है। और जिसके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, वो कार वाले को देखकर परेशान हो उठता है कि भाई मेरे पास कार क्यों नहीं है। और मोटरसाइकिल वाले को देखकर साइकिल वाला परेशान हो जाता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं। परंतु इन वाहनों का सही उसकी वैल्यू या उसकी कीमत वही व्यक्ति जान सकता है जिसके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। और यहाँ तक कि अगर उसके पास 2 पैर भी नहीं है तो वो चलने वाले के सुख को क्या जान सकता है। हम अतृप्त रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि प्रभु हमको हमारी इच्छा के अनुसार दे। ठीक है, वो देने से मना नहीं करता है। उसने कहा कि मांगो और मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय करके रखी है। पर उसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं। हम कैसे अपनी आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं, कैसे वो चीजें, वो आशीषें हमारे अंदर आ सकती हैं। सबसे पहले तो हमें, जब यीशु मसीह ने रोटी ली और जब वो धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर सकता है, धन्यवाद दे सकता है, तो हमें भी ये बात सीखने की आवश्यकता है। जब अच्छा होता है तब हम उसे जरूर धन्यवाद देते हैं, परंतु जैसे ही समस्या में पड़े हम इतने तकलीफ में हो जाते हैं कि उसकी दी हुई सारी चीजों को भूल जाते हैं कि आज तक उसने हमारे जीवन में कितनी आशीषें दी हैं। हम वो सब भूल जाते हैं और एक तकलीफ के बदले में हम उसको धन्यवाद देना तो दूर, उसके तरफ आना भी नहीं चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी धन्यवाद, उसने जो कुछ भी सिखाया, उसने केवल सिखाया नहीं परंतु उसको उसने अपने जीवन में पूरा किया, ताकि हम भी उसके कामों को देखकर कि उसने जो जो किया है हमको भी उसके अनुसार ही चलने की आवश्यकता है। तभी हम उन आशीषों को पाएंगे जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है। दूसरी बात है, जब उसने धन्यवाद दी और फिर उस चीज को उसने तोड़ा, रोटी को, मछली को तोड़ा। मेरे प्रियो, टूटना बहुत ही जरूरी है। एक गेहूं का दाना भी जब तक मर नहीं जाता, मिट नहीं जाता, वो फल नहीं लाता है, बहुत सारा फल नहीं लाता है। हम मनुष्य हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी दुख या तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मरियम ने भी इत्र को की शीशी को तोड़ा था जब वो उसके पैरों को अपने आंसुओं से पोंछ रही थी, और जब स्वागत करने के लिए उसने उसके सिर पर उस इत्र को उंडेला था तो उसने उस शीशी को तोड़ा था। तेल निकालने के लिए कुछ बीजों को या कुछ बीजों को पीसा जाता है, चकनाचूर किया जाता है, उसके बाद उसमें से तेल निकलता है जिसका हम उपयोग करते हैं। सुगंधाई इत्र भी उसी तरह से ही निकाला जाता है। जब तक हम हमारे जीवन में दुख या तकलीफ नहीं आएगी, हम उस सुख का मूल्य को नहीं समझ सकते। जब तक हमारे जीवन में रात नहीं आएगी तो हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। और कभी कभी क्या, हम अक्सर ही रात का भी इंतजार करते हैं कि दिन भर के हर एक कामों को करने के बाद रात को हम विश्राम पाए, आराम पाए, बिस्तर में चैन से लेट सके। तो हर चीजों का होना, हर मौसम का जैसा होना जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख का होना भी बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं अय्यूब को,
अय्यूब के जीवन से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। वो तो बहुत धर्मी पुरुष था, पर उसके भी जीवन में दुख आया, क्योंकि दुख आना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर पिता ने शैतान से कहा कि मेरे दास को देख। शैतान तो नहीं देख रहा था, परंतु उस दुख में से गुजरना अय्यूब के लिए बहुत जरूरी था, ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को पहचान सके और उसको वो सब मिल सके। दुगुनी आशीष मिली उसको बाद में। तो दुगुनी आशीष पाने के लिए हमको टूटना भी जरूरी है। जब तक हम नहीं टूटेंगे तब तक हम उन आशीषों को नहीं देख पाएंगे जो हमारे लिए परमेश्वर पिता ने तैयार करके रखा है। केवल सुख ही सुख में रहेंगे तो उस सुख की कीमत हमारी नजर में बहुत छोटी हो जाएगी। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि उसने धन्यवाद के साथ उस रोटी और मछली को तोड़ा, क्योंकि तोड़ना जरूरी था, और उसके बाद लोगों को परोसा। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि बैठाओ उन्हें पाती पाती, और उन्हें बांटना जरूरी, बांटना जरूरी है। हम क्या म्यूट करें बहन किरण, माइक बंद करें। जब हम उन आशीषों को हम पाते हैं, जो भी आशीषें, जो भी वरदान है, जो भी हमें मिला हुआ है, जब हम उसको पाते हैं और उसको इस्तेमाल नहीं करते तो वो कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी छीन लिया जाएगा। वचन यही बताता है, अगर हमने उस वरदान का इस्तेमाल नहीं किया जिसलिए हमें वो दी गई है, किसी को गाने का वरदान, किसी को पहुनाई का वरदान, किसी को वचन सिखाने का वरदान, कोई शिक्षक है तो कोई प्रचारक है, हर तरह के वरदान है ये प्रभु की सेवकाई में। हम इसको इस्तेमाल करें। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। वो बढ़ेगा नहीं, परंतु वो खत्म हो जाएगा। और हर एक को अपने योग्यता के अनुसार वरदान मिला हुआ है। कोई ये ना कहे कि हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान क्या हो जाए? लज्जित हो जाए। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तो पास्टर विजय प्रार्थना करते हैं। उनकी क्या डिग्री है ये मैं नहीं जानती, परंतु इतना जानती हूँ कि वो एक डॉक्टर की डिग्री से उनकी डिग्री कम है। परंतु जब वो प्रार्थना करते हैं तो जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए होते हैं वो काम हमारे जीवन में हो जाता है और हम चंगाई को पाते। इसलिए जो चीज प्रभु ने दी है हमें, जिस चीज को करने के लिए जो हमें वरदान मिला है, उस वरदान का भरपूर इस्तेमाल करें। किसी भूखे को आप अनाज देकर ये नहीं कह सकते कि इसे खाकर तृप्त हो जा। नहीं मेरे प्रियो, वो रोटी से ही उसकी भूख खत्म होगी। आप उसे बहुत सारा गेहूं या चावल पकड़ा दोगे और कहोगे कि हाँ जा हो गया तेरा, तो तेरा पेट भर गया, तो जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा वो तृप्त नहीं होगा। और वैसे ही जब हम उन चीजों को जो हमारी योग्यता के अनुसार हमको प्रभु ने दिया है, जब तक हम उसको नहीं बांटेंगे तब तक वो बढ़ेगा नहीं। हम इस घटना में देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली थी और वहां पर 5000 केवल पुरुष थे, बच्चे और स्त्रियों को छोड़कर। हम यहाँ देखते हैं अगर वो रोटी तोड़ी नहीं जाती और तोड़ने के बाद उसे बांटा नहीं जाता, मैं सोचती हूँ अगर हमारे हाथ में वो देते
कभी कभी हम लोग जब ड्यूटी कहीं जाते हैं, कहीं ट्रेनिंग होती है और वहां पर खाने का डब्बा आता है, ऐसा नहीं है कि हम अपने घरों में अच्छे से खाते नहीं हैं, परंतु जब वो डब्बा आता है तो एक ले रहा हो कोई, तो एक को अगर और एक फ्री मिल रहा है तो भी उसे दबा के रख लेगा। ये खाने की चीज के ऊपर हम उसको लालच करते हैं और उसको अपने लिए इकट्ठा करते हैं, अपने लिए पहले सोचते हैं कि बाकी लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और उन्होंने अपने लिए ये नहीं सोचा कि अगर बाप रे 5 ही रोटी तो थी, अब इसे हम इन्हें भी बांट देंगे तो हमें तो यीशु मसीह के संग रहना है। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि इन्हें जाने दे, कि वो पास के गांव में जाके अपने लिए रहने की व्यवस्था कर लें। पर यीशु मसीह ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही ला के दो इन्हें भोजन। और अब ये 5 रोटी में से भी अगर मैं दे दूं तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? पूरी रात अभी तो पता नहीं कब तक शहर से बाहर रहना है, गांव में, यहाँ नदी के किनारे रहना है यीशु मसीह के साथ में। चले ये सोच सकते थे, परंतु उन्होंने आज्ञा को माना। मेरे प्रियो, हमें भी ये आज्ञा मिली हुई है कि जो आशीष हमें मिली हुई है या जो हमारे पास है हम उसे बांटें, और नहीं बांटेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये बाइबल बताती है हमें। जब ये रोटी के टुकड़े परोसे गए, दिए गए दूसरों को, तब जाकर ये बढ़ने लगा। आप भी अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो आपके पास जो भी आशीष है, जो भी वरदान है, आप उसे बांटिए, नहीं तो वो वहीं के वहीं पर खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें, ये उन्नति, ये बढ़ना यीशु के हाथों से हुआ। यीशु के हाथ में जब वो रोटी को दी गई, वो 5 रोटी को, तब वो बढ़ा। अर्थात उसकी उपस्थिति सबसे बड़ी बात है। हमारे पास भले ही क्यों ना कम हो, बहुत थोड़ा क्यों ना हो, परंतु अगर हम उसकी उपस्थिति में है, हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, तो वो थोड़ा भी बहुत हो जाएगा। काना नगर में जो आश्चर्य कर्म हुआ था वो आप सब लोगों को मालूम है। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, कोई बताएंगे मुझे? काना नगर में यीशु मसीह अपनी माँ के संग गए थे शादी के घर में। क्या हुआ था? दाखरस पड़ गया था। उस विवाह के घर में कमी आ गई थी, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। विवाह के घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, सभी लोग ऐसी तैयारी करते हैं कि अच्छा हो। और कितनी अच्छी बात है कि उस विवाह में मरियम को विद फैमिली न्योता दिया गया था। उसे कहा गया होगा कि तुम अपने बेटों को भी लेकर आना। और उस विवाह में यीशु मसीह अपने चेले और अपनी माँ, अपने भाई बहनों के साथ गए थे वहां, और ये उनका पहला आश्चर्य कर्म था। जब वहां पर यीशु मसीह उपस्थित थे तो वहां पर कैसे कोई चीज की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, समस्या आई और उस समस्या का समाधान समस्या के आने के पहले ही, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे, लोगों के सामने उस विवाह के घर में किसी को इंसल्ट नहीं हुआ, उनका अपमान नहीं हुआ, परंतु उससे भी बेहतर दाखरस मिला। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं तो हमारे जीवन में भी हर समस्या, जो हमें समस्या लगती है, वो दूर की जाती है। वो हमको समस्या में, दुख में पड़े रहने नहीं दे सकता। इसलिए
हर एक काम के पहले हमें उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में हमेशा उपस्थित रहने के लिए निवेदन करना चाहिए, उसको निमंत्रण देना चाहिए कि प्रभु तू मेरे घर का मुखिया है। अब इस घर की जो भी कमी है, जो भी तकलीफ है, वो तेरी है और तू इसे समय रहते दूर करेगा। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आई, वहां पर यीशु मसीह थे, उस विवाह में शामिल थे, आई समस्या, परंतु वो स्थिर नहीं रही। जब चेले नाव में जा रहे थे, वहां तूफान आने के पहले उस नाव में यीशु मसीह मौजूद थे। समस्या के पहले प्रभु यीशु मसीह आपके आगे खड़े हैं। बस आपको उसे देखने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव, इसे पूरा करें, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वो मनुष्य नहीं कि जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना कर सके। उसने वो वादा जो किया है, उसको, वो इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है हमारे समान कि हमने कह दिया और तुरंत ही भूल गए। वो हर असंभव को संभव करने वाला पिता है। आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपनी बात, अपने जीवन में हम उसे कौन सा स्थान दे रहे हैं। हमारे जीवन में उसको स्थान है भी कि नहीं है, कि आखिरी में हमें याद आती है, ओ प्रार्थना तो किया नहीं। हर एक अच्छे काम के लिए हमने तैयारी कर ली, जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली, अरे आखिरी में चलो चलो कोई बात नहीं, आखिरी में प्रार्थना कर लेते। घर से निकलने से पहले जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तब ध्यान आता है कि ओ मैंने तो प्रार्थना की ही नहीं। क्या हम अपनी व्यस्तता में उसे पीछे कर देते हैं और स्वयं उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान यही तो चाहता है कि हम व्यस्त हो जाएं और उसके रोकने से हम रुक जाएं। उसने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था, उसकी परीक्षा की थी। तो हम तो मनुष्य हैं, वो जानता है हमारी कमजोरियों को हमसे बेहतर। हम बाद में याद करते हैं, अरे यार ये तो मेरी कमजोरी थी, मैंने गलती कर ली, परंतु शैतान पहले ही जानता है कि आपकी कौन सी कमजोरी है और उसी कमजोरी को आपके सामने लाकर रख देता है। आराधना न करने के लिए रोकता है, आराधना ले जाने के लिए रोकता है, अच्छे कामों को करने के लिए, पहुनाई करने के लिए, उसके दासों को जो एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा, वो सब करने के लिए भी रोकता है। और वो चाहता है कि हम पीछे हो जाएं और पश्चाताप करें। आगे 17 में लिखा है, सो सब खाकर तृप्त हुए। तृप्त हम कब होते हैं? जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, और जब आप उन वरदानों को जो प्रभु ने आपको दिया है उसे दूसरों के सामने प्रकट करेंगे। हम तो कभी कभी अपने मसीही होने की बात को भी छुपा लेते हैं, लोगों के सामने हम मसीह नहीं है ऐसा जतलाते हैं, परंतु हम जब दूसरों के सामने इन बातों को अंगीकार करेंगे और जब अपनी आशीषों को दूसरों के बीच में बांटेंगे, अपनी गवाही को देंगे, और जब हम नम्र और दीन होंगे, हम तोड़े जाएंगे, और जब हम हमेशा परमेश्वर को अपने घर में हर एक कामों में शामिल करेंगे और उसकी उपस्थिति में रहेंगे, जैसे अय्यूब रहता था, दुख में भी और सुख में भी। कठिन है दुख में परमेश्वर को धन्यवाद देना, परंतु ये हमें सीखना है। यही तो चाहता है शैतान कि हम उसे दुख में धन्यवाद न दें, जिसके हाथ से हम सुख लेना जानते हैं। अय्यूब ने यही कहा, अगर उसके हाथ से थोड़ा दुख भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, उसी ने दिया है
और वही लेगा। कुछ हमारा है ही नहीं, फिर हम उन बातों के लिए क्यों चिंता करते हैं। हाँ, कठिन है, मेरे लिए भी कठिन है, पर क्यों ना हम इन बातों को सीखें और वो आशीष, अपरंपार आशीष जो हमें यीशु मसीह देता है, उन आशीषों को प्राप्त करके हम क्यों न तृप्त हो जाएं। हम तृप्त तभी होंगे जब हम हमारे जीवन में ये 4 गुण आ जाएंगे। एक कहानी बताना चाहूंगी। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे अनुसार आशीष दे। हम मनुष्य हैं, हम अपने मनुष्य के रूप में सोचते हैं, हम उतना ही सोच सकते हैं जो हम कर सकते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा ईश्वर भी केवल वही काम को कर सकता है, और हम अपने हिसाब से उससे आशीष लेते हैं। एक माँ और बेटा थे, और छोटा था बच्चा, और जब उसकी माँ दुकान जाती तो वो भी उसके साथ बराबर जाता। हमेशा जब भी उसकी माँ कुछ सामान लेने जाती तो वो दुकान जाता साथ में, और दुकानदार उससे कहता कि बेटा चॉकलेट ले लो, तो वो मना कर देता। सभ्य बच्चे ऐसा ही करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि माँ के साथ वो जाता और दुकानदार कहता कि बेटा चॉकलेट ले लो, वो मना करता। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जब कोई बड़ा इतनी बार कहे तो ले लेना चाहिए, ले लो, कोई बात नहीं। तो फिर वो बच्चा आगे बढ़ता है और कहता है कि अंकल दे दो। तो दुकानदार कहता है कि आप ले लो बेटा, डब्बे में हाथ डाल के ले लो। पर वो बच्चा ऐसा नहीं करता है, वो अपने दोनों हाथ फैला देता है उसके साथ। फिर दुकानदार उसको एक मुट्ठी जो चॉकलेट निकालता है उस छोटे बच्चे के दोनों हाथों में भर जाता है। वापस जब लौटते हैं तो माँ नाराज होती है, कहती है कि क्यों, तो खुद नहीं ले पा रहा था, हाथ फैला दिया। तो कहता है कि मम्मी आप नहीं समझ पाई, अगर मैं अपने छोटे हाथ उस डब्बे में डालता और मुट्ठी मारता तो मेरा हाथ तो निकल नहीं पाता, एक ही चॉकलेट लेके बाहर हाथ निकालना पड़ता। परंतु जब उस अंकल ने दिया तो देखो मेरे दोनों हाथ भर गए। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने हाथ तो फैलाइए, आपके दोनों हाथ भर जाएंगे। पर आप और मैं क्या करते हैं, हम खुद उस डब्बे में से निकालना चाहते हैं, उस आशीषों में से छाट छाट के लेना चाहते हैं, जबकि उससे भी बेहतर आशीष है उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। हम सोचते हैं कि हमें तो नहीं, ये इस रंग की कार, प्रभु को और कुछ मंजूर है, बहुत बड़ी गाड़ी देना चाहता है। हम सोचते हैं कि नहीं, केवल हम ऐसे ही रहेंगे, प्रभु एक घर। प्रभु आपको बहुत बढ़ाना चाहता है, आप उसकी इच्छा को तो अपने अंदर आने दीजिए। आप उससे कहिए कि तो प्रभु तुम मेरे जीवन में आ। जब वो हमारे घर में, हमारे जीवन में आएगा तो हमें कुछ भी कमी नहीं होगी। कितना सुंदर ये गीत है जो मुझे बहुत पसंद आता है। 2 पंक्ति में गाना चाहूंगी और पवित्र आत्मा को का स्वागत करना चाहूंगी कि आप भी सब आशीषित हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना बसा, तू 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 मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू
परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाइए, पवित्र आत्मा को आने दीजिए, ताकि आप भी उन 5,000 लोगों के समान, जहां पर 12 टोकरी उठाई गई, तृप्त हो गए। इतनी आशीष मिलेगी आपको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद बहुत सुंदर संदेश के